में से कि प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। धन्यवाद आपकी करुणा और अद्भुत प्रेम और आपकी क्षमा के लिए जो हमेशा आप बनाए रखते हैं, केयर करते, ध्यान देते हैं। और धन्यवाद आपकी वचनों के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जो समझ, ज्ञान और भक्ति और शक्ति प्रदान करता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हाँ, हम लोग आज बच्चों बात करेंगे, पाप विभाजन लाता है। पाप विभाजन लाता है। रोमियो का 3 अध्याय वचन 23 में हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य पापी है और परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर है, विभाजित कर दिया। पाप से जब हम पश्चाताप करते, फिर से हम परमेश्वर की महिमा में आ जाते हैं। और पाप की जो परिणाम होता है और वो है मृत्यु। और ये रोमियो का 6वां अध्याय में देख सकते हैं हम। आदम की बगीचा में भी हम देख सकते परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की साथ चलने वाला आदम, जब उसने फल खाया तो विभाजन हुआ और उसको आदम की बगीचा से बाहर जाना पड़ा। और कई सारे हम जगह पे राजाओं की किताब में हम देख सकते हैं, सुलेमान विभाजन लेकर आया क्योंकि उसने परमेश्वर की कार्य पे खरा नहीं उतर पाया और विभाजन लेकर आया। उसके कारण आने वाली पीढ़ी में रहोबियाम और यरोबाम दोनों के कारण 2 राज्य ठहरे, इजराइल और यहूदा। तो ये 12 गोत्र एक ही साथ थे पर विभाजन हो गया। तो कुछ बातें हम देख सकते, पहला राजा 12 और 15, 11 अध्याय 29 से 33 में। यद्यपि वे इस बात को नहीं जानते थे, लोग ईश्वरीय उद्देश्य को लेकर चल रहे थे, नहीं जान पाते थे। परमेश्वर ने सुलेमान को स्पष्ट रूप से आज्ञा दी थी। इसी कारण परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता को माफ नहीं किया, अनाज्ञाकारिता को माफ नहीं किया। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करे, और उसने स्त्री बढ़ाया, धन बढ़ाया, रथ बढ़ाया, और दाऊद के मार्ग में, उसके जो पिता दाऊद के मार्ग में नहीं चला, परमेश्वर के विरोध में जाकर वो काम किया। तो इसी कारण परमेश्वर ने उनकी अनाज्ञाकारिता को माफ नहीं किया। परमेश्वर के चुने हुए लोगों का साम्राज्य विभाजित हो गया। यह लगभग 3000 साल विभाजित था। पाप के कारण इसका विभाजन हुआ। 3000 साल तक लगभग पाप के कारण विभाजित हुआ। हम इस साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े में विभाजित होते हुए देखते हैं। दूसरा राजा का 17 से 25 अध्याय में, और ये पूरी तरह से अलग अलग हो चुके। और बाद में हम देखते हैं इजराइल एक बार फिर से अपना देश स्थापित किया। और ये एक सबसे बड़ी सबक और शिक्षा भी है जो प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार में हमें मिलता है। यह सुसमाचार और शुभ संदेश का अंग है कि ये 2 विभाजित महान राष्ट्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा में पृथ्वी पर आने के पूर्व पुनः एक होंगे। यीशु मसीह के आने से पहले एक होंगे। यशायाह 11 अध्याय 10 से 13 वचन हम लोग पढ़ते हैं। किस तरह से यशायाह 11 अध्याय 10 से 13 मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। उस समय इसे की
जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राजाओं के लोग उन्हें ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए, असूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कुश से, एलाम से, सिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। ऐसा फिर एप्रैम फिर डाह ना करेगा और यहूदा को तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। ना तो एप्रैम यहूदा से डाह करेगा और ना यहूदा एप्रैम को तंग करेगा। ये पूर्ण रूप से क्लियरिटी देता है वचन में, और एहजिकेल 37 अध्याय में भी हम इस बात को देखते हैं, इन जगहों पर पाया जाता है। तो आज पाप से हमें प्रायश्चित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप होना। हम पत्रियों में भी देखते हैं कि पाप के कारण विभाजित और परमेश्वर से अलग है। हम संसार से समझौता से जीते हैं। बहुत सारे लोग आज अपनी ज़िंदगी में समझौता में जीते हैं। परमेश्वर बार बार उनको प्रेम दिखाता, अपने संपूर्ण कार्यों को दर्शाता, दर्शन देता लोगों के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर की तरफ फिरें और फिर से परमेश्वर के साथ हो जाए। वो चाहता है, इसीलिए क्रूस की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण ये हमारे लिए एक सौभाग्य और परमेश्वर के साथ दोबारा मेल मिलाप के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर की महिमा में आने के लिए हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है कि हम एक पापी इंसान हैं। पाप हमें परमेश्वर से अलग कर चुका है और हमेशा के लिए जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर के पास आ जाते हैं, अनंत जीवन में हम प्रवेश करते हैं हमेशा के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद इस दिन को, इस समय को। प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं, आप उनको अगुवाई करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो और कमजोरियों को बल दो, नासमझों को समझ दो पिता, और जो लोग निराशा में आशा दो प्रभु, और जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगाई दो पिता, बल दो प्रभु यीशु। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।